हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करें कि बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहता है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहता है और बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो आपको क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। सबसे पहला, बच्चेदानी का मुंह खुलता है पीरियड के दौरान, यानी कि जब हमारी एमसी शुरू होती है उसके पहले दिन बच्चेदानी का मुंह खुलता है, तभी हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और सभी महिलाओं की ब्लीडिंग 3 से 4 दिन 5 दिन तक मैक्सिमम चालू रहती है। तो उस दरमियान भी हमारी जो बच्चेदानी है उसका मुंह खुला रहता है, यानी कि सर्विक्स ओपन रहती है। इसके बाद में जो सर्विक्स है फिर से क्लोज होने लगती है और अगेन हमारा जब ओवुलेशन पीरियड रहता है तब दोबारा से फिर से बच्चेदानी का मुंह खुलता है। यानी कि पीरियड आने के बाद से ओवुलेशन की पीरियड तक बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से टाइट बंद नहीं होता है, थोड़ा क्लोज हो जाता है, पर हाँ जगह रहती है, थोड़ी बहुत जगह रहती है उसमें कि अगर आप इंटीमेट होते हो तो स्पर्म अंदर जा सकते हैं। जब आपका ओवुलेशन पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद में बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से क्लोज यानी कि पूरा बंद हो जाता है। मान लो अगर आपने गर्भधारण कर लिया है तो फिर ये बच्चेदानी का मुंह 9 महीने के लिए बंद हो जाता है। जैसे कई बारी जिसकी बच्चेदानी कमजोर है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आने लगती है, तो उसका मतलब क्या रहता है कि आपका बच्चेदानी का मुंह कमजोर है या फिर आपकी बच्चेदानी कमजोर है जिसकी वजह से सर्विक्स ओपन हो रही है, उसके कारण ब्लीडिंग चालू हो जाती है। और मान लो अगर आपने गर्भधारण नहीं किया तो फिर से आपकी जो डेट रहेगी, यानी कि जो पीरियड आने की जो डेट है या समय है, उस पर दोबारा से बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, तो फिर से आपके पीरियड चालू हो जाएंगे। अब आपको प्रेग्नेंट होना है तो आप रिलेशन कब बनाएंगे और कैसे समझेंगे कि मेरी बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो जैसे आपको प्रेग्नेंट होना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो आपकी पीरियड है वो कितने दिन की साइकिल है या पीरियड कितने दिन में आ रहा है। तो आप कैलेंडर की मदद ले सकते हैं या फिर आजकल कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, आप अपने मोबाइल में एप्स इंस्टॉल करके भी ये पता लगा सकते हैं कि मेरा ओवुलेशन कब होता है। जो भी एप्स आप डाउनलोड करते हैं उसमें सारी वो इंफॉर्मेशन मांगता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपका पीरियड आखिरी बार कब आया था, नेक्स्ट पीरियड कब आने को है, ऐसे सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी रहती है। और जब आपका पीरियड साइकिल का मिड का डेज रहता है या बीच के दिन रहते हैं, जब गर्भधारण की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, उस दिन वो अलार्म बजाता है या फिर वो आपको इंडिकेट करेगा कि आप अब साथ में रहिए, आपका फर्टाइल विंडो है या फिर आपका अंडा निकलने वाला है। तो आप एप्स की मदद भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है या आप एप्स नहीं चला सकते हैं, आपको उतना नॉलेज नहीं है, तो आप सिंपल सा अपना कैलेंडर लीजिए, 3 महीने की पीरियड साइकिल आपको उस पर लिख देना है, जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में पीरियड 1 तारीख को आया तो फिर फरवरी में कब आया, तो फिर मार्च में कब आया। इसके माध्यम से हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि हमारी जो पीरियड साइकिल है कितने दिन की है। मतलब आपका पीरियड 28 दिन में आ रहा है कि 30 दिन में आ रहा है कि 32 दिन में आ रहा है कि 35 दिन में आ रहा है। जनरली महिलाओं को ये भी पता नहीं रहता है कि पीरियड साइकिल एक जो नॉर्मल रहती है वो कितने दिन की रहती है। तो जनरली 26 से 35 दिन तक की पीरियड साइकिल नॉर्मल है, उसमें गर्भधारण आसानी से हो जाता है। पर अगर आपकी पीरियड 26 दिन से कम की है या फिर 35 दिन से ऊपर की है, जैसे किसी की 40 दिन, 42 दिन, 45 दिन की भी रहती है, तो ऐसी महिलाओं को मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ इतनी लंबी है तो आपको पीरियड साइकिल को रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में एक कब रिलीज होता है ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। और पीरियड साइकिल इतनी लंबी रहेगी तो हो सकता है कि आपकी एक की क्वालिटी अच्छी ना हो या फिर आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बराबर ना बन रही हो, जिसके कारण आपकी पीरियड साइकिल इतनी लंबी जा रही है। क्योंकि पीरियड को रेगुलर करने में या पीरियड को टाइम टू टाइम लाने में एंडोमेट्रियम की जो लाइन रहती है या फिर बच्चादानी की इनर परत रहती है जहां हमारा बच्चा आके चिपकता है, उस लाइन का काफी ज्यादा महत्व रहता है या इम्पोर्टेंट रोल रहता है पीरियड को रेगुलर करने में या रेगुलर लाने में। तो अगर वो उस लाइन में कोई भी तरह की खराबी आ रही तभी आपके पीरियड की साइकिल या तो बहुत लंबी रहेगी या फिर बहुत छोटी रहेगी या फिर आपके पीरियड डिले होते जाएंगे, टाइम टू टाइम नहीं आएंगे, पीरियड साइकिल अनियमित हो जाएगी।
तो इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो सही से बन रही है कि नहीं बन रही? तो इसको पता लगाने का एक ही माध्यम रहता है, अल्ट्रासाउंड। यानी कि सोनोग्राफी के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि उस लाइन की क्या कंडीशन है, अच्छे से बन रही है या नहीं बन रही है, और उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आपने ये पता लगा लिया है कि मेरी पीरियड साइकिल कितने दिन में आ रही है, मतलब 28 दिन में आ रही है कि 30 दिन में आ रही है कि 32 दिन में आ रही है या फिर 35 दिन में आ रही है। तो आपको 14 दिन माइनस करने हैं। मान लो अगर आपको 14 दिन माइनस करना भी नहीं आ रहा है, तो आपको प्रेग्नेंट होने के लिए कब कब रिलेशन बनाना है? तो एक तो जैसे ही आपका ब्लीडिंग बंद होती है, मान लो 5 दिन में पीरियड रुक गए, तो उसी दिन आपको रिलेशन बनाना है। उसके 3 दिन बाद फिर रिलेशन बनाना है, फिर 3 दिन बाद रिलेशन बनाना है। और जब पीरियड का 10वां दिन आता है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को आपका पीरियड आया, तो 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में आप 2 बार रिलेशन बना सकते हो, एक 5 जनवरी को, एक 8 जनवरी को। फिर 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक आपको फिर 3-3 दिन में रिलेशन बनाना है। जैसे 10 जनवरी को, फिर 13 जनवरी को, फिर 16 जनवरी को, फिर 19 जनवरी को, और आखिरी 21-22 जनवरी को भी आप बना सकते हो। रिलेशन बनाने के बाद में महिला को जनरली 10 मिनट तक लेटे रहना चाहिए। आप सिंपल पोजीशन में भी लेटे रहो, कोई जरूरी नहीं है कि आप पैर को ऊपर करो नीचे करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम लेग अप वॉल पोजीशन भी अपनाने के लिए बोलते हैं। उसका रीजन ये रहता है, कई सारी महिलाएं ये कंप्लेंट करती कि मैडम मेरा जो सीमेन है वो सारा बाहर आ जाता है। तो जब हम रिलेशन बनाते हैं, तो आप अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको कोई भी सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं करना है। कई सारी महिलाएं बोलती है मैडम हमारी तो शादी हुई तब से हम तो सेफ्टी का इस्तेमाल कर रहे, कभी भी बिना सेफ्टी का रिलेशन ही नहीं हुआ है। गर्भ निरोधक तरीकों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको आपको स्टॉप करना चाहिए, चाहे आप मेडिसिन से ले रहे हो या फिर आपने कॉपर्टी लगवा रखी है या फिर आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आपको बंद कर देना है। इसके बाद में जब आप रिलेशन बनाते हैं, है ना, तो जो सीमेन बाहर आता है, तो होता क्या है जनरली कि जितना स्पर्म हमें अंदर जाना चाहिए उतने वो चले जाते हैं, बाकी का जो फ्लूइड बचता है, जो कोई काम की चीज नहीं रहती वो बाहर आ जाती है। जो काम की चीज रहती है, जैसे कि मान लो हम कोई नदी में गए हैं और वहां पे पानी भी भरा और उसमें बहुत सारी मछलियां भी तैर रही है, तो हमारे जो स्पर्म रहते हैं वो मछलियों की तरह भागते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो पानी है वो जाना जरूरी है अंदर में, वो जो स्पर्म रहते हैं वो मूव करके मतलब जल्दी से मछली की तरह भाग के हमारे यूट्रस के अंदर इंटर कर जाते हैं। यूट्रस में इतना लिक्विड या तरल पदार्थ रहता है, एक तरह का म्यूकस रहता है, जो कि हमारे जो शुक्राणु रहते हैं उनको फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में काफी मदद करता है। तो जैसे बच्चादानी का मुंह जब खुलता है तो हमें कई सारे लक्षण आते हैं, जैसे कि एक तो सफेद पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, ये जो असली दिन रहते हैं प्रेग्नेंट होने के, उस दरमियान महिलाओं की सेक्स की इच्छा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। महिला ये सोचती है कि मुझे बाकी के दिनों में तो इच्छा नहीं होती, पर अभी मेरे शरीर में ऐसे क्या बदलाव आ रहे हैं कि अपने आप से इच्छा हो रही है कि मैं रिलेशन बनाऊं। इसके बाद में किसी महिला का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि बॉडी में ओवुलेशन जब होता है तो इस तरह के कई सारे बदलाव आते हैं और हमारा जो शरीर है वो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होता है। अगर उसी दौरान आप रिलेशन बनाते हैं तो फिर प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन हर तीसरे दिन रिलेशन बनाना है। यानी कि अगर आपकी इच्छा होती है, आप रिलेशन डेली बना सकते हैं तो डेली बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो वर्किंग लोग रहते हैं, जिनको टाइम नहीं रहता है या ज्यादा रिलेशन बनाने की इच्छा नहीं रहती है, तो आप तीसरे दिन यानी कि 2 दिन छोड़ करके रिलेशन बनाइए, क्योंकि जो महिला का एग रहता है वो 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है, और जो आदमी के शुक्राणु रहते हैं वो कम से कम 4 से 5 दिन तक महिला के अंदर जाकर के डिपॉजिट रहते हैं और वो जीवित रहते हैं। मान लो आपने 10 तारीख को रिलेशन बनाया और महिला का जो अंडा है 14 तारीख को रिलीज हुआ, तो स्पर्म तो 15 तारीख तक जिंदे है आपके, है ना, तो एग और स्पर्म मिल जाएंगे, मतलब वो एडवांस में जाके इंतजार करते रहते हैं। तो आप अगर चौथे दिन के चौथे दिन भी रिलेशन बनाते, तीसरे दिन भी बनाते, तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आप जल्दी प्रेग्नेंट बन सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहता है और रिलेशन के बाद आपको कितनी देर लेटा रहना चाहिए। धन्यवाद।